अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने वीडियो अपलोड की ही थी और 100 प्लस व्यूज़ भी आ गए थे, तो थोड़ी देर में YouTube मैनेजमेंट ने ना सिर्फ उसे रिमूव कर दिया बल्कि उसे डीमोनेटाइज भी कर दिया है और साथ मुझे तड़ी भी लगाई कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो आपका चैनल भी गया। बड़ी हैरत हुई कि ऐसा क्या हो गया कि मैं कोई 90 प्लस वीडियोस अब तक आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि ये फ़ौरन रिमूव कर दी गई। तो खैर कुछ समझ नहीं आई, फौरी तौर पे रिव्यू के लिए अप्लाई किया। वो कोई रोबोट यानी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, यानी वो कोई बंदा नहीं होता वहाँ पे। तो मैंने रिव्यू के लिए भेजी ताकि कोई बंदे का पुत्र इसे रिव्यू करे, देखे और इसे दोबारा अलाउ कर दे। तो उस बंदे के पुत्र का रिस्पांस जल्दी आ गया। उसने कहा नहीं जी, ये रिस्टोर नहीं हो सकती, ये दोबारा नहीं आ सकती, और साथ वार्निंग भी थी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर मैंने अपने तौर पे तहकीक शुरू की, बच्चों से भी डिस्कस किया, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा इसमें क्या हो गया है। अच्छा, इस वीडियो में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस वीडियो में ऐसी क्या ख़ास बात थी और इससे आइंदा कैसे बचा जा सकता है, और जिस मौजू पे थी, और वो मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोट किया होगा कि मैं कोई तकरीबन 1 महीने बाद आपके सामने आ रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना पहले वीडियो अपलोड हुई थी, दरमियान में कोई शेयर नहीं कर सका, और ये लास्ट अभी वीडियो ट्राई की पिछले हफ्ते, उसके साथ यह शुरू हुआ, वो रिमूव कर दी गई। सिर्फ चांदी खुश नसीब उसे देख सके। मेरी कुछ मसरूफियात थी, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे थे, पेपर मार्किंग, ड्यूटीज़ वगैरह वगैरह, सो मैनी थिंग। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले ऑफिशियल काम उन्हें टॉप प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखा जाए और बाद में फिर दूसरे कामों की तरफ तवज्जो दी जाए। तो सारे कामों से फारिग होने के बाद अब कुछ टाइम मिला आपके सामने दोबारा आने का। ये वीडियो जो रिमूव हुई थी, इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करनी पड़ी। एक न्यूज़ मैं काफ़ी देर से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि सेल्फ़ी किस तरह से डेंजरस हो सकती है, कि आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैक हो जाते हैं और इनका मिस यूज़ हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, और जो अटैकर्स हैं वो साइबर क्राइम में इसे यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी डरावनी खबरें आ रही थी। Hackers can use advanced technology to extract high-quality images of your fingerprints directly from that photo. This new technology can analyze the ridges and patterns of your fingerprint with remarkable precision, creating a digital replica that hackers can use to bypass security measures and gain unauthorized access to your devices, accounts, and even sensitive information. तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो मुझे कुछ फैक्ट्स डिफरेंट मिले। तो मैंने यही बात चैट जीपीटी से पूछी, क्या सेल्फी के थ्रू फिंगरप्रिंट्स कैप्चर किए जा सकते हैं? Is it possible to get fingerprints from selfie? No, it is not possible to get clear and usable fingerprints from a selfie. Fingerprints require high-resolution images that capture the fine details of the ridges and patterns on a person's fingers. Selfies typically focus on the face and do not provide the necessary detail or clarity to extract fingerprints. तो उसका रिस्पॉन्स था कि ऐसा अभी मुमकिन नहीं है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेम क्वेश्चन मैंने जेमिनी से भी किया और उसका भी यही रिस्पॉन्स था। It's a common concern, but extracting fingerprints from a selfie for malicious purposes is unlikely. तो पता चला कि ये सिर्फ अंदाज़ों की बुनियाद पे वो वीडियोस बनाई गई थी, ऐसी उसमें कोई हकीकत है नहीं। फिंगरप्रिंट्स कैप्चर हो सकते हैं, ये अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं कि वो वीडियो रिमूव क्यों कर दी गई। तो मैंने थोड़ा सा ज़रा अवेयरनेस के लिए भी और थोड़ा सा इसको ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कुछ क्लिप्स डाले हुए थे कि सेल्फी लेते हुए जो हादसा हुए थे, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ था यूट्यूब मैनेजमेंट ने, वो तो सिंपली एक बंदा सेल्फी बनाते हुए पानी में गिर जाता है और उसके दोस्त उसे निकाल लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। फिर एक लड़की साइकिल चला रही है, साथ सेल्फी बना रही है, वो गिर जाती है। यानी छोटे मोटे वाक़यात थे। तो ऐसा कोई अलार्मिंग वाक़या उसमें नहीं था, या कोई ब्लड दिखाया जा रहा हो, या ऐसी कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो। तो ऐसी मुझे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी मुझे मिली नहीं। मैंने बार बार देखा, चेक किया, बच्चों से भी डिस्कस किया। तो अब उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उस पॉइंट पे जहाँ पे इन्होंने बताया था उससे पीछे मैंने जब चेक किया तो एक क्लिप ऐसा था जिस पे मुझे ज़रा डाउट है कि उसमें इंडिया का एक लड़का रेलवे स्टेशन पे वीडियो सेल्फी बना रहा है ट्रेन के साथ। ट्रेन पीछे से आती हुई वो दिखा रहा है, साथ वो स्माइल दे रहा है, साथ इसका इशारा कर रहा है, और इतने में ट्रेन उसके साथ टकराती है। लेकिन उस हादसे के नतीजे में जो मुझे पता चला कि उसकी डेथ नहीं हुई थी।
अब ये वजह हो सकती है। फिर मैंने उसी क्लिप को YouTube पे चेक किया कि लोगों ने किस तरह से शेयर किया। कुछ लोगों ने ये एहतियात की हुई थी कि जैसे ट्रेन आती है तो जब करीब पहुंचती है तो टकराने से पहले उसे स्टॉप कर देते हैं वीडियो को, तो साथ ही कैप्शन आ जाता है कि ट्रेन हिट, आगे कैमरा गिरने की वीडियो आती है बस। तो इस तरह से उन्हें दिखाया हुआ है। तो शायद ये एहतियात कर लें तो मे बी के कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी ना होती हो। आप सब लोग भी, आपका अपना एक्सपीरियंस कोई रहा होगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके ख्याल में क्या खिलाफ वर्जी हुई होगी, या किस बात का ख्याल ही रखा गया होगा, या क्या एहतियात हम कर सकते हैं। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि असल वजह क्या हो सकती है। फिर मैंने बच्चों से डिस्कस किया है, जो बच्चे ये काम करते रहते हैं और उन्हें शायद अंदाज़ा होगा। उन्होंने बताया कि अब बेहतर यह है कि इस वीडियो को ना अपलोड किया जाए, यानी एडिट करके भी अपलोड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर रहा। इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मैंने जो दिए हुए थे, जहाँ जहाँ भी मैंने वो वीडियोस क्लिप्स लिए उनके लिंक्स भी दिए हुए थे, तो वो लिंक्स मैं इस वीडियो में भी शेयर कर लेता हूँ। आप ज़रा उन्हें देखिएगा और बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है। तो और चीज़ जो मेरा ख्याल में हमने कर लेनी चाहिए, वीडियो पब्लिक करने से पहले उसे प्राइवेट मोड में रख लें कुछ टाइम के लिए। अगर 2-3 घंटे गुजार लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा टाइम गुजार लें और बेहतर है। वार्निंग ना आए तो फिर उसे शेयर कीजिए। एक तो ये एहतियात हो सकती है, लेकिन सम टाइम ये एहतियात भी सफिशेंट नहीं होती। एक और बात बताई गई है कि YouTube का रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करके फिर वीडियो देखें और शेयर करें, तो शायद ये बहरहाल एक तरीका है, लेकिन इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये किया जाए। दूसरा, सेल्फ़ी की जो न्यूज़ आती रही है उससे मुझे एक हदीस शरीफ याद आ गई कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। और ये तो अब हम सबकी रूटीन बन चुकी है। इधर कोई न्यूज़ आती है, हम पढ़ते हैं और फ़ौरन फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है किसी का, या हम अपनी बेख्याली में किसी को मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। उसकी पहले तस्दीक कर लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास तस्दीक करने का टाइम नहीं है तो फिर फॉरवर्ड करने की ज़हमत भी नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे चैनल को हैक कर लिया गया था और वो मेरे लिए एक बड़ी बुरी न्यूज़ थी, और अब ये वाक़या पेश आया तो मैं फिर कहूँगा, तुमती ये बातें मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अपना और दूसरा ख्याल रखिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।